तो सर मोबाइल तो कर ना कौन मुझे 10,000 रुपए देने की कृपा करें ठाकुर साहब। बंद करो ये नाटक और वापस चले जाओ। साला 2 कौड़ी का नौकर और पुलिस इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब देख रहा है। ठाकुर साहब इतना कठोर मत बनिए ठाकुर साहब। मेरे कर्म की ये जिंदगी की सवाल है ठाकुर साहब। आप जो कहेंगे वो मैं मंजूर है ठाकुर साहब। तो ठीक है सोहनलाल, हमें भी तुम्हारा शर्त मंजूर है, लेकिन जो हम कहेंगे क्या वो तुम मानोगे? ठाकुर साहब आप कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सारा संपत्ति तो आपके पास है हमारा ठाकुर साहब, बस एक झोपड़ी बचा हुआ है। कहिए तो वो आपके पास रजिस्ट्री कर देते हैं ठाकुर साहब। नहीं सोहनलाल, मुझे तुम्हारी झोपड़ी नहीं चाहिए, बल्कि रुपये के बदले में तुम्हारी बेटी रानी को 8 दिन तक। ठाकुर साहब इतना, ठाकुर साहब आप इतना कठोर मत बनिए। भगवान अब मैं कहाँ जाऊँ? उठ के खाना जहाँ भी मैं गया वहाँ चुका मुका बढ़ निराशा ही मिला। अब इस अंतिम समय में मैं किसके पास हाथ फैलाऊं? प्रभु कौन मेरी मदद करेगा? भगवान पूर्वजों की सारी कमाई तो ठाकुर के पास गिरवी रखा हुआ है। एक छोटी सी कुटिया बची हुई है। अब मैं कहाँ जाऊँ? भगवान हमारी रक्षा करें प्रभु। करम की माँ तुम हमें छोड़कर चली गई। मेरे माथे पर करम और रानी का बोझ छोड़कर तुम चली गई। अब तुम्हें बताओ करम की माँ, अब मैं कैसे अपना जिंदगी व्यतीत करूं? कोई रास्ता बताओ हमें। क्या है पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? नहीं बेटा करम, मैं रो नहीं रहा हूँ। तुम्हारी माँ की थोड़ी सी याद आ गई बेटा, इसीलिए आंखों में आंसू आ गया। नहीं पिताजी, आप हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। कहीं ठाकुर ने आपको कुछ कहा तो नहीं? हाँ बेटा करम, ठाकुर ने रुपए देने से मना कर दिया है। क्यों पिताजी? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तुम पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बनो। वो यही चाहता है कि जैसे मैं उसके यहाँ गुलामी करता हूँ वैसे तुम भी गुलामी करो। सिर्फ ठाकुर पीतरिया सिंह के कहने पर मुझे कोई पुलिस इंस्पेक्टर बनने से नहीं रोक सकता। हमें लगन और क्षमता है पुलिस इंस्पेक्टर बनने का। और रहा बात 10,000 रुपए के पिताजी, तो मैं दर-दर भटक कर भीख मांगूंगा। और इतने बड़े हिंदुस्तान में 1-1 रुपए मिल जाएंगे तो मेरा जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन मैं अपने हालात के आगे कहीं नहीं झुकूंगा। जी नमस्ते। नमस्ते बाबू, खुश रहो। करण, आजकल मांगने से कुछ नहीं मिलता है। इस जालिम जमाने के आगे किसके आगे हाथ पसारोगे? इस इलाके के सारे लोग तमाम ठाकुरों के इलाके पर नाचते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है रवि, भले ही ये इलाका ठाकुर का है, लेकिन सब जगह ठाकुर का राज नहीं चलेगा। आज भी हिंदुस्तान में गांधी और जिले के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं जो
इस गरीब का पुकार ये दुनिया वाले आवाज से सुनेंगे। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा बेटा 10,000 रुपए के लिए दर दर। भगवान मेरी भैया का हर मनोकामना पूर्ण करे। अरे ये राखी के साथ आप सोने का हार क्यों दे रहे हैं? मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं भैया, आप इसे भी रख लीजिए, कहीं आपके रुपए खर्च जाए तो इस हार को बेचकर काम चला लीजिएगा भैया। मेरे पास बहुत सारा पैसा है ना, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं भैया, आपको मेरी कसम, आप इसे रख लीजिए। जब आप पुलिस इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो ना जाने इतने कितने हार आ जाएंगे भैया। तुमने कसम देकर मुझे विवश कर दिया बहन। मैंने वही किया भैया जो हर एक बहन को अपनी भाई के लिए करना चाहिए। आज से तुम्हारे भाई का रोजगार हो गया बहन। जब भी मैंने इस राशि को कीमत चुका दिया तो अपने आप को धन्य मानूंगा। हम वीडियो नहीं बना हुआ। हे प्रभु, मेरे बेटे करण की लाज रखना प्रभु। आप चिंता न करो पिताजी, भगवान सब मनोकामना पूरा कर देंगे। हाँ चाचा जी, इंसान के दर्द और जालिम के आगे किसके आगे हाथ पसारोगे करो? मैं इस जमाने के आगे सारे तमाम लोग यही बोलते हैं कि करण बस हमारा यहीं पर रास्ता काम करे। किसी इंसान का हो सके दिल पिघल जाए, अवश्य पिघलेगा अभी, क्योंकि मैं सत्य और न्याय के लिए पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ, ताकि गरीबों को न्याय मिल सके और अमीरों को काले धंधे बंद हो सके। तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है करण, तुम जरूर पुलिस इंस्पेक्टर बनोगे। चलो आज हम चलकर भीख मांगते हैं। दोस्त के नाते तो कुछ तो फर्ज बनता है। नहीं अभी तुम्हें मेरे लिए भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले बेहतर होकर भीख मांगूंगा। नहीं करण, आज से तुम्हारा हर तरीक तकीर हमारे अदवा का हकदार है। चलो चलकर हम भीख मांगते हैं। हो सके किसी इंसान का हमारे ऊपर मन आ जाए और हमें पैसा मिल जाए। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बाबू। अरे तो विशेष काम पड़ गया क्या? हाँ करण, विशेष काम ही है। मैंने सुना कि तुम परीक्षा देने जा रहे हो और पिताजी तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दी। तब मुझे काफी दुख हुआ। तब मैं घर से 10,000 रुपए लेके चल पड़ी। इसे रख लो और जाओ जाकर एग्जाम दो। भगवान करे तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओ। करण ठहरो, इसका दिया हुआ पैसे नहीं लोगे तुम। इससे अच्छा होगा कि तुम भीख मांगकर दर दर ठोकर खाकर पैसे इकट्ठा करोगे, लेकिन इसकी दी हुई रुपए तुम नहीं लोगे। क्यों पिताजी? क्योंकि ये उस ठाकुर दिग्विजय सिंह की लड़की है करण, जिसने हमारे इज्जत पर कीचड़ डाला है। ये आप क्या कह रहे चाचा जी? जरूरी तो नहीं, जैसा बाप हो वैसा ही बेटी होगी। हाँ, सांप का बच्चा सांप ही होता है। जब दैत्य गुरु शुक्र प्यार और मोहब्बत में समय नहीं देखा जाता है करण। बस मैं तुमसे मिलने का दिल किया तो मैं चली आई। वो तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम बिना बताए यहाँ कैसे आ गई? अरे अभी तुम जानती हो मैं पुलिस ट्रेनिंग में हूँ। मैं
मैं सब कुछ जानती हूँ करण। मैं मानती हूँ कि तुम अभी पुलिस ट्रेनिंग में हो, लेकिन मैं क्या करूँ, तुमसे जुदा होकर मैं नहीं रह पाती हूँ। हम लोग यहाँ आखिर में भी क्या करूं झूठी, मैं तो खुद जमाने की दिक्कतों से लड़ रहा हूँ। तुम शायद नहीं जानते हो करण, डैडी मेरी शादी की बात कर रहे हैं। कहीं मेरी किसी और से शादी हो गया तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। अरे तुम कहा ठाकुर देसी की बेटी और मैं एक गरीब बाप का बेटा। प्यार में गरीब और अमीर नहीं देखा जाता है करण, और नहीं भेदभाव किया जाता है। सच्चा प्यार उस फौलाद की तरह होता है जो दुर्गम पहाड़ों पर भी अपना राह निकाल लेता है। मैं मानता हूँ जो कि हम दोनों का प्यार एक सच्चा प्यार है, नहीं इसमें वासना की और स्वार्थ की लागत है, लेकिन ये बदलते समाज के परिवेश के आगे मैं विवश हो जाता हूँ। तुम किस समाज की बात करते हो करण? उस समाज की जो अंधविश्वास और अज्ञानता के अंधकार में डूबा है। अरे तोड़ डालो सारे समाज के बंधनों को, जो दो प्यार करने वाले के बीच में हमेशा दीवार बनकर खड़ी रहती है। अभी हमारे सर पर फर्ज और रसूल का कर्ज है जो कि मैं जाकर भी इस समाज से नहीं लड़ सकता। तो फिर तू समाज के झगड़ों को, फिर तू समाज के बंधनों में जगते रहो करण। मैं जाती हूँ, लेकिन याद रखना, ज्योति अपना मांग भरेगी तो सिर्फ करण के हाथों से, या फिर जहर खा के प्राण दे देगी। इतनी कायर मत बनो। अरे क्यों अपना जान जोखिम में डाल रही हो? तुम्हारी जैसी लड़की को इतना अधीन होना ठीक नहीं। तुम तो भारत की बेटी हो। तो मैं क्या करूं करण? इससे तो अच्छा होगा कि एक चुटकी जहर खाकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूं। नहीं बेटी, तुम ऐसा कभी नहीं कर दूंगा। तुम तो मेरी दिल की धड़कन हो, भला मैं तुम्हारा बिना कैसे रह पाऊंगा? क्या ये तुम सच कह रहे हो करण? हाँ जो वास्तव में मैं भी तुमसे काफी प्यार करता हूँ। जी चाहता है कि तुम्हारी जुल्फों के साए में रहूं। मुझे तो फिर हमें उसी दिन का इंतजार रहेगा करण, तो जब तुम मेरी सुनी हुई मांग अपने हाथों से भर दोगे। बहुत जल्द मैं अपने घर ले जाऊंगा ज्योति, बस समय का इंतजार करो। मुझे भी उसी दिन का इंतजार रहेगा करण, जब तुम मेरी सुनी हुई मांग अपने हाथों से भर दोगे। बस मेरी क्लिनिक खत्म हो जाएगा ज्योति, फिर अपने रानी की शादी करने के बाद मैं तुमसे अपना विवाह करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। भगवान तुम्हें हर मकसद में कामयाब करे करण। मैं भी हमेशा यही दुआ करूंगी कि तुम पुलिस का ट्रेनिंग समाप्त करके अपने घर आ जाओ, ताकि मैं तुमसे मिलती रहूं। बहुत जल्द आ जाऊंगा ज्योति, फिर हम दोनों एक साथ शादी करके एक नई दुनिया शुरुआत करेंगे। करण प्यार
अब आप लोग के साथ है नाटक का प्यार और मोहब्बत में समय नहीं देखा जाता है करण। बस मैं तुमसे मिलने का दिल किया तो मैं चली आई। वो तो ठीक है जोगी, लेकिन तुम बिना बताए यहाँ कैसे आ गई? अरे अभी तुम जानती हो मैं पुलिस ट्रेनिंग में हूँ। मैं सब कुछ जानती हूँ करण। मैं मानती हूँ कि तुम अभी पुलिस ट्रेनिंग में हो, लेकिन मैं क्या करूँ, तुमसे जुदा होकर मैं नहीं रह पाती हूँ। बोलो यहाँ आखिर में अभी क्या करूँ जोगी? मैं तो खुद जमाने की दिक्कतों से लड़ रहा हूँ। तुम शायद नहीं जानते हो करण, डैडी मेरी शादी की बात कर रहे हैं। कहीं मेरी किसी और से शादी हो गया तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। अरे तुम कहा ठाकुर देसी की बेटी और मैं एक गरीब बाप का बेटा। प्यार में गरीब और अमीर नहीं देखा जाता है करण, और नहीं भेदभाव किया जाता है। सच्चा प्यार उस फौलाद की तरह होता है जो दुर्गम पहाड़ों पर भी अपना राह निकाल लेता है। मैं मानता हूँ जो कि हम दोनों का प्यार एक सच्चा प्यार है, नहीं इसमें वासना की बू और स्वार्थ की लालच है। लेकिन ये बदलते समाज के परिवेश के आगे मैं विवश हो जाता हूँ। तुम किस समाज की बात करते हो करण? उस समाज की जो अंधविश्वास और अज्ञानता के अंधकार में डूबा है। अरे तो डालो सारे समाज के बंधनों को, जो दो प्यार करने वाले के बीच में हमेशा दीवार बनकर खड़ी रहती है। अभी हमारे सर पर खर्च और रसूल का कर्ज है जो कि मैं जाकर भी इस समाज से नहीं लड़ सकता। तो फिर तू समाज के झगड़ों फिर तू समाज के बंधनों में जगते रहो करण। मैं जाती हूँ, लेकिन याद रखना, ज्योति अपना मांग भरेगी तो सिर्फ करण के हाथों से, या फिर जहर खा के प्राण दे देगी। इतनी कायर मत बनो। अरे क्यों अपना जान जोखिम में डाल रही हो? तुम्हारी जैसी लड़की को इतना अधिक होना ठीक नहीं। तुम तो भारत की बेटी हो। तो मैं क्या करूँ करण? इससे तो अच्छा होगा कि एक चुटकी जहर खाकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर दूं। नहीं बेटी, तुम ऐसा कभी नहीं कर दूंगा। तुम तो मेरी दिल की धड़कन हो, भला मैं तुम्हारा बिना कैसे रह पाऊंगा? क्या ये तुम सच कह रहे हो करण? हाँ जो वास्तव में मैं भी तुमसे काफी प्यार करता हूँ। जी चाहता है कि तुम्हारी जुल्फों के साए में रहूं। मुझे तो फिर हमें उसी दिन का इंतजार रहेगा करण, तो जब तुम मेरी सुनी हुई मांग अपने हाथों से भर दोगे।
बहुत जल्द मैं अपने दुल्हन पर घर ले जाऊंगा ज्योति, बस समय का इंतजार करो। मुझे भी उसी दिन का इंतजार रहेगा करण जब तुम मेरी सुनी हुई मांग अपने हाथों से भर दोगी। बस मेरे क्लिनिक पर पहुंच जाऊंगा ज्योति, फिर अपने रानी की शादी करने के बाद मैं तुमसे अपना विवाह करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। भगवान तुम्हें हर मकसद में कामयाब करे करण। मैं भी हमेशा यही दुआ करूंगी कि तुम पुलिस का ट्रेनिंग समाप्त करके अपने घर आ जाओ ताकि मैं तुमसे मिलती रहूं। बहुत जल्द आ जाऊंगा ज्योति, फिर हम दोनों एक साथ शादी करके एक नई दुनिया शुरुआत करेंगे। करण प्यार
तुम दोनों के अंदर शक हो सकता है। क्या ठाकुर साहब किसी को मर्डर करना है कि किसी को अपहरण करना है? या किसी ऑफिसर को पीटना है ठाकुर साहब? काम बहुत कठिन है सर दुर्जन सिंह, सावधानी पूर्वक करना होगा। निकाल। आपको हुकुम दिए ठाकुर साहब, काम ऐसा कठिन क्यों काम हो? आप सब ठाकुर साहब को रहते, शैतान सिंह को रहते ही कठोर काम हुए ठाकुर साहब। शैतान भाई, ठाकुर साहब का काम कोई चिड़िया मारने को नहीं, जरूर किसी मर्डर करने को या किसी को अपहरण करने को सोच रखे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा दुर्जन सिंह, मर्डर और अपहरण दोनों करना है। तो आप बताइए ठाकुर साहब, किसका मर्डर करना है? शैतान सिंह को तो दोबारा हाथों के खेल है। अरे वही गांव का लीडर सोहनलाल का मर्डर करना है शैतान सिंह। ठाकुर साहब, उसका कसूर क्या है? ठाकुर दिग्विजय सिंह किसी का कसूर नहीं देखता है दुर्जन सिंह। ठाकुर के रास्ते में जो कांटा बनकर आता है, ठाकुर उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देता है दुर्जन सिंह। अपहरण किसका करना है ठाकुर साहब? अपहरण उसकी बेटी रानी को करना है दुर्जन सिंह, जो कि अपने आप में सती सावित्री समझ रही है। बस इतने काम के लिए आप सोच रखे हैं। ये काम इतना आसान नहीं है दुर्जन सिंह, बल्कि एक ही साथ मर्डर और अपहरण करना है, बहुत सोच समझ कर करना होगा। अब अपना काम बता दिए ठाकुर साहब, अब निश्चिंत हो जाइए। अभी नहीं जाना है शैतान सिंह, तुम दोनों को रात में डाकुओं का भेष बनाकर निकलना है, क्योंकि गांव को लोगों को ये लगे कि सोहनलाल का मर्डर चंबल घाटी का डाकुओं ने किया है। आखिर ऐसा क्यों ठाकुर साहब? यही तो राजनीति है दुर्जन सिंह। सोहनलाल का बेटा करण अब पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है। अगर उसे ये पता चला कि उसके पिता और उसकी बहन का अपहरण चंबल घाटी के डाकुओं ने किया है, वो अवश्य में आकर प्रतिशोध की ज्वाला में धधक उठेगा और डाकुओं को मारने के लिए चंबल के घाटियों में जाएगा और खुद मारा जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग का राज ही राज होगा। हा 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 हा। तो किसी का मर्डर करना है ठाकुर साहब? आपका आइडिया बिल्कुल सही है ठाकुर साहब, अब हम समझ गया। सांप भी मरा जाइए और लाठी भी बच जाइए। तुमने बिल्कुल सही सोचा है शैतान सिंह। जाओ, जाने की तैयारी करो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। जो हुक्म ठाकुर साहब। अब देखता हूँ सोहनलाल, देख असली शतरंज की चाल। देखता हूँ अब तेरी बेटी का इज्जत कौन बचाता है। हा 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 हा। क्या शराब पीने में मजा आ रहा है कि नहीं? अरे यार, शराब तो जी करता है कि पीते ही क्या मुझे भी कभी शराब खरीद को पीने पड़ता है यार। वाह, यह स्वाद है। इस शराब बनाने वाला तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस शराब नहीं है, नशीली शराब है। अरे यार शैतान सिंह, ये शराब नहीं, ये अंगूरी पानी कहो यार।
दूषित पानी है। क्या वैसे ड्यूटी जैसी शराब को तुम्हारे जैसे आदमी को बदनाम करता है यार। ये कलयुग का तो असली चीज है यार। अब हम समझ गया दुर्जन सिंह। उसी समय में समुद्र मंथन हो रहा है। पीठ करू अमृत के धारा निकला, उसी साथ ही मदिरा शराब निकला दुर्जन सिंह। अरे यार छोड़ वेद पुराने की बातें और याद करो। शराब के साथ शराब कहाँ से लाऊं मेरे यार। शराब का क्या आता है दुर्जन सिंह, हमको तो हिंदी में बताइए। अरे यार शराब का मतलब नहीं जानते। शराब तो वो चीज होता है कोई सुंदर और सुशील लड़की। अब हम समझ गया दुर्जन सिंह, क्या आपको लड़की चाहिए? वो देखो सैतान भाई, कोई हुस्न का मलिका इधर ही आ रही है। आ जाओ मेरा रानी, मेरे सीने से लग जाओ। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। जाने तो तुझे जरूर दूंगा छोकरे। पहले ये तेरे मस्त जवानी को रस तो चूस लेने दे मेरी जान। जब अपने मुंह से गंदा शब्द निकला तो मैं तेरी जुबान खींच लूं। अरे जब जवानी का रस निकला जाकर अपने मुंह में चूस। एक अगला को क्यों परेशान कर रहे हो? अगला हो तुम अमला हो। तुम जैसा तो छोकरी पट पट को मर्दों को देख लो। कुत्ते कमीने नालायक, अभी भी तुझे कर रहे हो। मुझे जाने दे वरना मैं तेरा ढूंढ भी जाऊंगी। और छोकरी काय को चिढ़ा रही है? तू भी जरा अपने आप को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो बीच सड़क पर तुझे लंगा करके न कर दूंगा, तेरे इज्जत को नीलाम कर दूंगा। भारतीय नारी को ये तुमने कभी जाना नहीं है दुर्जन सिंह। जिसने भी भारतीय नारी पर गलत नजर डाला है वो स्वयं जलकर भस्म हो गया है। कुत्ते ऐसी तरह तुम बनाओ ना। अब तू शैतान सीखो, शैतान है। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। हरामजादे, कुत्ते, मुझे लगेगा मैं तुझे कच्चे चला जाऊंगी इन पर। अभी तक तो तुझे बाबा में खाते किया करिए, सीधी तरह से हमें आगे बढ़ना, तुझे इसी शिक्षक को तुझे लंगा करके भुला दूंगा। अब तो मुझे कहते हैं कि तुमको जहन्नुम में भेज दी, लेकिन नहीं, तुम्हें कोमल जवानी के ओठों का रास्ता चूस ले दो। भगवान की मुझे छोड़ दो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो आप लोग? छोड़ छोड़ बचाओ बचाओ मेरी इज्जत को बचाओ। अब तुम्हें कोई बचाव नहीं आएंगे।
अरे चिल्लाओ मत कुत्ते। अरे तुम लोग ने क्या सोचा था, किसी लड़की का लेना इज्जत लेना इतना आसान काम है? अरे कायरो, जिसने भी नारी पर गलत नजर डाला है वो सोम जल कर भस्म हो गया। कुत्ते कीड़े पड़े तुझे कीड़े। इस सारे स्पिरिटेड से इन कुत्ता लोगों का देखता हूँ आज। दोबारा किसी लड़की पर लोग हाथ अभी तक तुम दुर्जन सिंह का दुर्जन नहीं देखे हैं। खबरदार दुर्जन सिंह, अपने जुबान पर लगाम दो, नहीं तो जुबान खींच लूंगा। जाओ रानी जाओ, लेकिन एक दिन अपना के मानूंगा। ठीक है, देख लूंगा तुम लोगों को। इस बार हमारे हाथ में रिवाइवल ना रहने को कारण तू बच गया रवि। एक दिन तुझे जरूर इस अपमान का बदला लूंगा, याद करना। तुम ज्यादा हमें धमकी दे रहे हो। दुर्जन सिंह, अपने जुबान पर लगाम लगा लो। तुमको देख देखना जाओ, उड़ा दूंगा। तू क्या हमें ठंडा करने आया है? भाग जाओ वरना बजरंग बली का गादा से बेहोश हो जाएगा तुम। बेहोश तो तुम हो जाओगे राम प्यारी भाई, क्योंकि बजरंग बली से ब्रह्मचारी पत्नी और बेटा ही मांगते हो। अरे मूर्ख, जब शादी ही कर लिया तो ब्रह्मचारी पत्नी कैसे कहलाओगे? क्या शास्त्रों में लिखा है कि एक नारी ब्रह्मचारी, दो नारी लोकाचारी, तीन नारी सीधा जान मारी। तो तुम ऐसा करो कि 2-4 शादी करके ढेर सारा ही बच्चा पैदा कर दो। अबे तू अपना देख, अभी तक तो किसी लड़की वाले तुझे देखने नहीं आए और बूढ़ा होने लगा। मुझे शादी नहीं करने में रहा मेरी भाई, क्योंकि ऐसा हिंदुस्तान में जनसंख्या औरत से अधिक तक चली गई है। तो मैं शादी करके और बच्चे पैदा करके क्या ही करे। अबे तुमको शादी नहीं करने से जनसंख्या कम थोड़ी हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ना है तो बढ़ने दे, हमें क्या जाता है। मैं तो कुल 18 बच्चा पैदा करूंगा। सारा मोर कहीं का 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करेगा तो एक सरकार तुझे जेल में डालेगी। क्या जेल में भेज देंगे? महाभारत में धृतराष्ट्र को 100 बच्चे थे, वो कहाँ जेल चले गए? एक कलयुग है बच्चा, कोई द्वापर युग नहीं कि जो मन में आया वही करते गए। अबे हमें ज्यादा उपदेश मान दे। मैं कुल 18 उपन्यास और परम ज्ञानी हूँ। देख लिया भाइयों, नाटक और उपन्यास पढ़ के खुद को ज्ञानी कहलाता है। राम 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 राम। ले अब मैं भी चलता हूँ। जय वीर हनुमान। इन्हीं के साजिश है। मैं हर किसी का साजिश का नाकाम कर दूंगा रवि। फिलहाल हमें चंदन की घाटी को चलना होगा और सभी डाकुओं को मार गिराना होगा। और कोरोन आने वाला है। एक हंसता खेलता परिवार क्षण भर में मिट गया। और क्या हम बोलूंगा उससे। आखिर ऐसा दुष्टन किसने किया भगवान, और किस तरह से मुंह दिखाऊंगा भगवान। क्या ईश्वर आपका यही लीला है? क्या कसूर था सोहन चाचा और रानी का, जो आपने क्षण भर में ले लिया। आज उनका बेटा करण आने वाला है, और किस तरह से मुंह दिखाऊंगा भगवान। और किस मुंह से कहूंगा तुम्हारा पिताजी और बहन नहीं रहे। Smita,
और करो को हिम्मत देना भगवान प्रभु। हेलो दोस्त, थैंक यू दोस्त। देखो तरावी, मैं आज पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। जरा देखो तो मैं इस वर्दी में कैसा लग रहा हूँ। बिल्कुल पुलिस इंस्पेक्टर की तरह लग रहा है। और अभी चलो दोस्त, चलते हैं, चलकर घर पर बातें करते हैं। न जाने मुझे इस वर्दी में मेरे पिताजी और रानी देखकर कितना खुश होंगी। क्या बात है रवि, तुम बहुत उदास लग रहे हो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? कुछ नहीं करा। तो फिर उदास क्यों हो रवि? चलो घर चलकर बात करते हैं। अब घर जाने के लिए अब क्या रहा है करण? पूरा घर समाप्त हो गया। तुम क्यों रो रहे हो रवि? मेरे पिताजी और रानी ठीक है ना? तो वो दोनों हम लोगों के बीच में नहीं रहे करण। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ दोस्त, कुछ अज्ञात लोगों ने आकर मार कर चले गए। घर में और आग लगा दिए करण। नहीं मेरे पिताजी, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? ओह मेरी रानी, तू कहाँ चली गई मेरी बहन? देख तेरा भाई आज तुझे पुकार रहा है। हिम्मत से काम लो दोस्त, अपने आप को संभालो। होली को कौन टाल सकता है? पता नहीं उस रात को कुछ लोग आकर मार कर चले गए और संसार बनाकर चले गए। और तुम धैर्य रखो करो। और मेरे हिम्मत टूट गया रवि। बेहतर नाम लेकर घर पर आया था, लेकिन भगवान ने कुछ और ही कर दिए। मेरी सारी खुशियां छीन ली। ना जाने मैंने रानी के लिए कितने सपने सजाए थे, लेकिन वो फिर आंधियों ने सब कुछ डुबा ले गया। इस मुसीबत के घड़ी में तुम्हें धैर्य रखना है। हो सकता है तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा करण। और अपराधी को पता लगाओ, उन्हें सजा दिलाओ। तुम कानून के रखवाले हो, तुम चाहोगे तो मिनट मिनट में पता कर सकते हो। रगड़ के खैनी मुंह में डाल, फिर खैनी के देख कमाल। वाह क्या स्वाद है, जी करता है कि घर दिन खाते ही रहूं। खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बॉम्बे कोलकाता, फिर तो ऐसा करे कमाल कि सभी हो जाए बेहाल। रे छोरा गंगे किनारे वाला, खाई के बार बार वाला। अरे यार पान को गोली मारो और खैनी खाकर देखो, एकदम मजा आ जाएगा। जो पान में मजा है वो तुम्हारा खैनी में कहाँ है? पान तो सबके शान है, पान यदि सबकी शान है तो खैनी सबकी जान है। समझा? समझ गया, समझ गया। इसलिए
यहाँ कोई फैक्ट्री चल रहा है कि तुम्हें हम खैनी खिलाएं? तुम पहले अपना पान खिलाओ, फिर हम तुमको खैनी खिलाएंगे, वरना तुम अपने घर हम अपने घर। घर तो अभी बहुत दूर है भाई, इसलिए हम दोनों तो साथ है, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक चुटकी खैनी हमें भी खिलाओ। तुम पहले अपना पान खिलाओ, फिर हम तुमको खैनी खिलाएंगे। लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हो। तुम्हारा ये खिली खैनी का दाम तो 2 रुपया है और हमारा एक पुड़िया पलंग का दाम तो 4 रुपया है। और बताओ कौन बड़ा है? अबे ये कोई खैनी फुटपाथ की नहीं है, ये असली भागलपुरिया खैनी है। इसमें 80 चुटकी और 90 दाल पड़ा है। खाओगे तो दिमाग एकदम हरा भरा हो जाएगा। तो तुम्हारा खैनी का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो हरा भरा है यदि हमारा हो जाए तो फिर तो चौपट हो जाएगा। तो तुम्हारा खैनी का हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अरे भाई मुझे बचा लो, मुझे बचाओ भाई। डाकुओं भागो, अरे यार अरे यहाँ लड़की बेहोश पड़ी है, लगता है किसी ने मारा हुआ फेंक कर चला गया। ऐसा काम जाओ सरदार को बुला दो, मैं इन्हें होश में लाने का प्रयास करता हूँ। मैं अभी सरदार को बुलाता हूँ, तुम इस पे ध्यान रखना। राका लगता है किसी अमीर की चाल है, लगता है किसी अमीर की चाल है। राका तुम इस पे ध्यान रखो, मैं अभी सरदार को बुलाता हूँ। अरे लग रहा है Takne, bagaimana deh? Lewat ke para teman. सरदार यहाँ लड़की भी होश पड़ी थी, लगता है किसी ने मारा हुआ फेंक कर यहाँ चला गया है। सरदार लगता है साका ये उन्हीं दरिंदों का चाल है जो एक मासूम के इज्जत के साथ खेलकर उसके मारकर इस जंगल में फेंक दिया है। लोग पानी पानी इन्हें होश में लाओ साका, सब कुछ पता चल जाएगा आखिर किसकी चाल है। अरे मैं कौन हूँ? हमारे मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो ठाकुर की हवेली में थी। और आप लोग कौन हैं? कहीं आप लोग डाकू तो नहीं ना है? अब तुम निश्चिंत हो जाओ बेटी, भले हम डाकू हैं तो क्या, एक असहाय और बेरोज के लिए इंसान है। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो ठाकुर की हवेली में थी। लगता है वही कमीना ठाकुर ने इसका हाल ऐसा किया है। रका आप आज्ञा दीजिए सरदार, और ठाकुर का बच्चा को खानदान सहित उड़ा दूंगा। नहीं रका, तुम्हें ठाकुर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठाकुर से बदला स्वयं मेरी बेटी लेगी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? चाचा जी मेरा नाम रानी है। रानी नहीं, बलुक चंबल की रानी होगी। चंबल की रानी? हाँ बेटी, तुम चंबल की रानी बनोगी। सका इसके लिए हथियार लाओ, इसके कपड़े लाओ। जी सरदार।
रानी। ठाकुर तुम अपनी अर्थी को तैयार रखना कुत्ते, मैं आ रहा हूँ। तेरा जुल्म का बदला लेने तेरे खानदान को मिटा दूंगा ठाकुर। लगता है सरदार की उसको आज ही मार के गिरा दूं। आज्ञा दीजिए सरदार। नहीं रखा, तुझे ठाकुर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने जुल्म का बदला स्वयं मेरी बेटी लेगी। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? मेरा नाम रानी है चाचा जी। आज के बाद तुम्हारा ना रानी नहीं बल्कि चंबल की रानी होगी। चंबल की रानी? हाँ बेटी, तू चंबल की रानी होगी, इस गैंग का सरदार बनोगी। सब कुछ तुझे मैं सिखला दूंगा बेटी, अब तुम निश्चिंत हो जाओ। जो हुकुम सरदार। सरदार मुझे भी जाने का आज्ञा दीजिए। लगता है कोई चंबल के घाटी में घुस गया है सरदार। जाओ रका। सावधान हो जाओ ठाकुर ऋग्वेद सिंह, अब तुझे ये रानी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिस तरह तुमने मेरे पिताजी को तपा तपा कर मारा है, मैं उसी तरह तुझे तपा तपा कर मारूंगी ठाकुर। अपनी अर्थी ख्याल रखना ठाकुर, अब ये चंबल की रानी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी ठाकुर। बोलो चंबल की रानी की। थोड़ा और दबा देते हो पिताजी। बहुत दबा दिया, अब कितना मेरा पैर दबाओगी? जाके तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है तुमको। घर का सारा काम तुम ही को करना है बेटी। तुम जाओ और जाके आराम करो। पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, कल सारा काम हो जाएगा पिताजी। जब तक आप सो नहीं जाते पिताजी, मैं कैसे जाकर सो जाऊं पिताजी? नहीं बेटा, तुम जाओ और जाकर आराम करो बेटी। और सुबह बहुत सारा काम है, तुम जाओ बेटी। लगता है कि गांव में डाकू लोग आ गए हैं और तुम इस मुख्य दरवाजे से घर में चली जाओ बेटी। जाकर आराम करो, तुम जाओ। सावधान हो जाओ सावधान। सावधान हो जाओ सावधान। आखिर मेरा कसूर ही क्या है? आप लोग हमें इस तरह से क्यों कर रहे हैं? किस कर रहे हैं? सब बहुत तुम बड़ा है, तुम बहुत बड़ा गलती किया है। लाल लड़की को घर में छुपा कर आने को रखे हैं, पूछेगी क्यों गलती हुआ? खबरदार, मेरे रानी के बारे में अगर एक भी अब शब्द निकालोगे तो ये हमसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार बेटा, सावधान हो जाओ। अभी कुछ ध्यान क्यों न दो? मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। इसके लिए मुझे अपने जान से भी खेलना पड़ेगा। हमको अपने जान से भी खेलना पड़ेगा, तो मैं अपने जान पे खेल जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को अंदर नहीं जाने दूंगा। मुझे सीधी तरह से अंदर जाने दो। तेरे बेटी को यहाँ पर दफना दूंगा। सुनो मेरी बात, चुप रहो तुम। मेरे रानी के खिलाफ अगर एक भी शब्द गलत निकालोगे तो तुम्हारी जुबान में खींच लूंगा। कुत्तों को मेरा चुप हो जाओ, अगर चुप हो खानदान को उड़ा दूंगा। सारी
मुझे अंदर जाने दो। जब तक मेरे शरीर में जान है, मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा बचा हुआ है, तब तक रानी बेटी पर आंच नहीं आने दूंगा। और मैं देखता हूं कि तुम लोग क्या कर सकते हो हमारे साथ। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो तुम बहुत चिल्ला लिया, अब तुम नहीं मानोगे तो लो बाबू तुम जाओ। नहीं, अभी समय है सोहनलाल, मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा। शैतान से उड़ा दे बुड्ढे को। नहीं मारो इसको। नीचे कर सर चुप रहो छोकरे, तुम्हारे रोने से तुम्हारे मस्त जवानी को खूबसूरती बिखर जाएगी छोकरे। मुझे परेशान कर रहे हो। उस दिन का याद मारा लड़की और क्या मुझे छोड़ दो। क्यों मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप लोग? क्यों एक जले पर नमक छिड़क रहे हैं? तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा और तुझे ठाकुर को हवेली ले जाऊंगा। इतना बड़ा जुल्म मत करो मुझ पर। बचाओ बचाओ, मेरी इज्जत को बचाओ। चलो आप देख रहे हैं, तुमको कौन बचाने आना है? क्या खड़ा तो देख न जाने मुझे इस वादे में मेरे पिताजी और रानी बेगम कितना खुश होंगी। क्या बात है रवि, तुम बहुत उदास लग रहे हो, तो फिर उदास क्यों हो रवि? चलो घर चलकर बात करते हैं। तो वो दोनों हम लोगों के बीच में नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ अज्ञात लोगों ने आकर मार कर चले गए, घर में और आग लगा दिए। नहीं तो मेरे पिताजी आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? ओह मेरी रानी, तू कहाँ चली गई मेरी बहन? देख तेरा भाई तुझे पुकार रहा है। हिम्मत से काम लो दोस्त, अपने आप को संभालो, होने को कौन डाल सकता है? पता नहीं उस रात को कुछ लोग आकर मार कर चले गए और संसार बना कर चले गए, और तुम धैर्य रखकर और मेरा हिम्मत टूट रहा है।
न जाने मैंने रानी के लिए कितने सपने सजाए थे, लेकिन वो भी आंधियों ने सब कुछ डुबा ले गया। इस मुसीबत के बारे में तुम्हें ध्यान रखना है। तू हो सकता है, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं फोन करता था 4 बजे। अपराधी को पता लगाओ, उन्हें सजा दिलाओ। तुम कानून के रखवाले हो, तुम चाहो तो मिनट में पता कर सकते हो। लेकिन आखिर में क्या करूँ अभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो, पूरी छानबीन करो और पता लगाओ कि अपराधी कौन है। लेकिन अपराधी है कौन रवि? लास्ट मसला अपराधी का पता मैं बताता हूँ करण। अपराधी चंबल का डाकू है, जिसने तुम्हारी बहन और तुम्हारे पिता की हत्या की है। वो कैसे ठाकुर साहब? जिस दिन ये हत्या हुई थी, उस दिन कुछ डाकू गांव में आए थे। उसी ने पूरा गांव में तबाही मचाकर और तुम्हारे पिताजी को हत्या कर दी थी और तुम्हारे घर में आग लगा दिया था। हो सकता है इसमें किसी और का साजिश हो। नहीं करण, इसमें किसी का साजिश नहीं, हमारे पास इसका पूर्ण सबूत है। चंबल घाटी के लुटेरों ने ही ऐसा काम किया है। चंबल के घाटी के लुटेरे मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं चंबल के घाटी को लाश से काट दूंगा। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी करण। मिटा दो उस जालिमों को जिसने तुम्हारे माता, तुम्हारे पिता और बहन का हत्यारा है। इसके लिए हमारे तरफ से पूर्ण तुम्हें समर्थन मिलेगा। चंबल की घाटियों पे कोई आई तबले सबूत नहीं मिला है। दबा मेरा तो मकसद सब पूरा हो गया। देखिए वो ठाकुर की लाश नीचे पड़ी है, ले जाइए सर, उसे पोस्टमार्टम कीजिए। आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ रानी। लाओ कालीचरण, हथकड़ी दो। ये लीजिए सर। हम तो गाड़ी वाला भरी रोते ठहरो करण, इन्हें हथकड़ी मत पहनाओ। अपराधी रानी नहीं, अपराधी तो मेरे डैडी। फिर इन्हें क्यों हथकड़ी पहना रहे हो? हाँ करण, ज्योति ठीक हो रही है। इन्होंने एकदम जुल्म के खिलाफ उठाया था बंदूक। इसमें सोचने की क्या बात है भैया, आप मुझे हथकड़ी पहना दीजिए। दम नहीं सको और अपनी वर्दी का मान बढ़ा लीजिए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है? अरे जिस हाथ से हम राखी बांधते थे, वही बांध के आज हम हथकड़ी पहना रहे हैं। अभी आप भाई नहीं भैया, बल्कि आप एक भारत माता के वफादार सिपाही हैं। हथकड़ी पहना दीजिए भैया। इतिहास हमारे राखी का और आप लोग हथकड़ी का सदा के लिए याद रखेगा। मुझे माफ करना बहन, मैं कानून के आगे विवश हूँ।
तुम धन्य हो रानी, हमें गर्व होगा ऐसे राखी और हथकड़ी पर। और भाई को रानी जैसे बहन दो और बहन को करण जैसा भाई दो। मैं तुम्हारी बहादुरी की सलाम करता हूँ। वे मुझे माफ करेंगे? नहीं, मैं इस घटना के बारे में कुछ नहीं करूंगी। कहूंगी ना तो उनका दिमाग और खराब हो जाएगा। मैं अपने प्यार के लिए उन्हें कुछ नहीं कहूंगी। क्या सोच रहे हो ज्योति? कुछ नहीं करण, बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मत करो मेरा इंतजार। मेरा सारा अस्तित्व समाप्त हो चुका है। बस मैं एक जिंदा लाश की तरह बन गया हूँ। क्या बोल रहे हो करण? क्या तुम अपनी ज्योति को इतना जल्दी भूल गए? हाँ ज्योति, अब मैं सब कुछ भूल गया हूँ। बस अब मेरा इस दुनिया में बचा ही क्या है। वाह करण वाह, बहुत आसानी से कह दे कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो तो कि जो ज्योति के लिए तुम मरने के लिए तैयार थे वे कहाँ गए वादे, और वे कहाँ गए कसमें? पीछा कौन है? देखो ज्योति, उस समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। तुम मेरे स्वर पर बोझ बनकर क्यों जीना चाहती हो? क्या तुम्हें हम बोझ लगती हूँ करण? तुम मुझे मार दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमसे जुदा होकर मैं नहीं रह सकती। समझने की कोशिश करो ज्योति, तुम तो मेरी दशा को अच्छी तरह से जानती हो। जिस इंसान के ऊपर फर्ज और आंसू का कर्ज हो, भला उसके साथ तुम कैसे खुश रह पाओगे? शायद तुम अपने ज्योति को अच्छी तरह नहीं पहचान पाए हो करण। जो प्रकाश में हमेशा ज्योति खड़ी रहती थी, क्या वे तुमको इस मुसीबत में मदद नहीं करेगी? मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है ज्योति, लेकिन मैं कभी कभी पिताजी और रानी के याद में नर्वस हो जाता हूँ, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ। अब मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। धैर्य से काम लो करण, तुम्हें रानी एक दिन अवश्य मिलेगी। क्या मेरी कौन रानी जिंदा है? हाँ करण, अभी रानी जिंदा होगी, क्योंकि अभी पुलिस रिपोर्ट में सिर्फ एक ही मौत का उल्लेख आया है। वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा जिस दिन मेरी बहन रानी मुझे रक्षाबंधन के दिन राखी बांधेगी। रक्षाबंधन तक याद करो करण, अगर रानी जिंदा होगी तो तुम्हें राखी बांधने अवश्य आएगी। मुझे उसी दिन का इंतजार रहेगा ज्योति, जिस दिन रानी मुझे मेरे कलाई पर राखी बांधेगी। उसी दिन मैं तुम्हें सुहागिन बनाकर अपने घर ले जाऊंगा। अब मुझे उसी दिन का इंतजार रहेगा करण। तुमने रानी के विषय में आशा देकर मुझे जीने की तमन्नाएं बढ़ाई ज्योति। तुम सचमुच मेरे लिए वरदान हो। मैं तुम्हें भावनाओं में आकर न जाने क्या क्या बोल दिए, मुझे माफ करना ज्योति। इसमें माफी की क्या बात है करण? ज्योति का प्यार में तकरार होना तो ये स्वाभाविक है, इससे प्यार की जड़ें और मजबूत होती है। हाँ ज्योति, प्यार का दूसरा नाम तकरार ही होता है। अरे जिस प्यार में तकरार नहीं वो प्यार ही कैसा। आई लव यू करण, आई लव यू ज्योति। मैं समझ में आ रहा, मुझको तो लग रहा है इन्हीं के बातों में कुछ बात है। एक दिन याद है तुमको पढ़ने के लिए ये पैसा नहीं दिया था, आज इतना मीठा मीठा बात कर रहा है और तुम्हें मदद करने के लिए बोल रहा है। लगता है इन्हीं के साजिश है।
मैं हर किसी का साजिश का नाकाम कर दूंगा। अभी फिलहाल हमें चंदन की घाटी की ओर चलना होगा और सभी कांटों को मोड़ गिराना होगा। करण की परिया तो बुझ दूट छोड़ दिए सब जना वीडियो बना ले ना पीछे जाके ठीक बा सुना बैठो है बोलो क्या दुर्जन सिंह, क्या शराब पीने में मजा आ रहा है कि नहीं? अरे यार शराब तो जी करता है कि पीते ही रहो। पियो यार पियो, जीव भर के पियो, ठोकर के माल और पेट में डालो। अरे सतन सिंह, क्या मुझे भी कभी शराब खरीद को पीने पड़ता है यार? वाह, यह स्वाद है। इस शराब बनाने वाला तेरा लाख लाख शुक्रिया। शराब नहीं है, ये नशीली शराब है। अरे यार सतन सिंह, ये शराब नहीं, ये अंगूरी पानी कहो यार, ये अंगूरी पानी है। क्यों ऐसी जीवनी जैसी शराब को तुम्हारे जैसे आदमी इसको बदनाम करता है यार? ये कलयुग का तो असली चीज है यार। अब हम समझ गया दुर्जन सिंह, उसी समय में समुद्र मंथन हो रहा है। करो अमृत के घड़ा निकला, उसी साथ ही मदिरा शराब निकला दुर्जन सिंह। अरे यार छोड़ो, एक पुराने की बातें और याद करो। शराब के साथ शबाब कहाँ से लाओ मेरे यार? इस शराब का क्या होता है दुर्जन सिंह, हमको तो हिंदी में बताइए। अरे यार शराब का मतलब नहीं जानते? शराब तो वो चीज होता है कोई सुंदर और सुशील लड़की। अब हम समझ गया दुर्जन सिंह, क्या आपको लड़की चाहिए? बोल